हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। आज हम स्टडी करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में व्हाट इज अल्काइन। जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो रहेगा हमारा अल्काइन, अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन का दूसरा टाइप अल्काइन। हमने अल्केन देखा, जो CnH2n+2 इसको फॉलो करेगा उसको बोलते हैं अल्केन। जो CnH2n+1 इसको फॉलो करेगा उसको बोलेंगे अल्काइल। जो CnH2n इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा उसको बोलेंगे अल्कीन। और जो CnH2n-2 इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा उसको बोलेंगे अल्काइन। तो व्हाट इज अल्काइन? इट इज एन unsaturated type of hydrocarbon which follows the general formula CnH2n-2 and which contain carbon-carbon triple bond. Such hydrocarbon is called as alkyne. What is alkyne? Unsaturated type of hydrocarbon. लिखो, डेफिनेशन लिखता हूं फिर स्ट्रक्चर्स देखेंगे। What is alkyne या what are alkynes या फिर what is alkyne? The unsaturated type of hydrocarbon which follows the general formula CnH2n-2 and which contain what? Carbon triple bond. Such hydrocarbon is called as alkyne, right? In alkyne, alk is prefix and yne is suffix. Okay, what is alkyne? It is an unsaturated type of hydrocarbon which follows the general formula CnH2n-2 and which contain carbon-carbon triple bond. Such hydrocarbon is called as alkyne. अल्काइन में अल्क है प्रीफिक्स, आइन है सफिक्स। और अल्क मतलब क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्काइन। अब वो कैसे रहते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जितना कार्बन का नंबर उसको मल्टीप्लाई करो 2 से -2, मतलब वो रहेगा हाइड्रोजन का नंबर। Cn, C फॉर कार्बन, N फॉर नंबर ऑफ कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, 2n-2 मतलब हाइड्रोजन की संख्या। चलो इसको सेव करो, फिर हम इसका स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। हो गया? चलो अब हमें पता है अनसैचुरेटेड में N कहां से शुरू होता है? N इज इक्वल्स टू 2 से शुरू होता है। वही सेम तरीके से फॉलो करना है। N इज इक्वल्स टू 2। फॉर्मूला क्या है अल्काइन का? CnH2n-2। इस फॉर्मूले में N की जगह 2 लिखो, C2H2 × 2 -2। क्या फॉर्मूला बनेगा? C2H कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या निकालो
2 इंटू 2 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मतलब 2। इसको सॉल्व करके यहां लिखा है। जब 2 कार्बन रहते हैं तो प्रीफिक्स क्या लिखते हैं हम? इथ। 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स इथ। इस फॉर्मूले से निकला है, इसीलिए सफिक्स लगेगा आइन। 2 कार्बन का अल्काइन इथाइन, 2 कार्बन का अल्काइन इथाइन। स्ट्रक्चर्स स्टेप 1 क्या करते हैं हम? 2 कार्बन है, दोनों को लाइन से लगाओ। अल्काइन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड हो गया, डबल ट्रिपल। कार्बन की वैलेंसी 4, 3 हो गई चौथी। इस कार्बन की भी वैलेंसी 4, 3 हो गई चौथी। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 जैसा का वैसा लिखो। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम? 2 हाइड्रोजन लगाते हैं। कितने लगाने हैं? 2 लगाने। 1 2, 2 हाइड्रोजन नहीं लगाते, सॉरी, हाइड्रोजन लगाते हैं। 2 लगाने हैं, 2 लिखे। क्या स्ट्रक्चर बना? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 2 कार्बन का अल्काइन क्या लिखते हैं उसको? इथाइन। 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। हो गया। n इज इक्वल्स टू 3 के लिए निकालो, फॉर्मूले में रखो n की जगह 3। C3H 2 इंटू 3 माइनस 2। फॉर्मूला बनेगा C3, 3 2 जार 6, 6 माइनस 2 मतलब 4, C3H4। 3 कार्बन जब होते हैं तो प्रीफिक्स लगता है प्रोप। इस फॉर्मूले से निकला है CnH2n माइनस 2, इसीलिए सफिक्स लगेगा आइन। 3 कार्बन रहते हैं तो प्रीफिक्स लगता है प्रोप। इस फॉर्मूले से निकला है, सफिक्स लगेगा आइन। 3 कार्बन का अल्काइन प्रोपाइन, 3 कार्बन का अल्काइन प्रोपाइन। स्ट्रक्चर्स स्टेप 1, 3 कार्बन लाइन से लगाओ। अल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। कार्बन की वैलेंसी 4, 3 हो गए, 1 चौथा। कार्बन की वैलेंसी 4, कितने हुए? 1 2 3 4। यहां फ्री वैलेंसी नहीं दिखाना, या 5वीं वैलेंसी नहीं दिखाना, 5 बॉन्ड नहीं बनाता कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 जो स्टेप 1 में किया उसको रिपीट करो। स्टेप 2 में क्या करते हैं? हाइड्रोजन लगाते हैं। कितने लगाने हैं? 4, 1 2 3 और ये 4 यहां लगा दिया। सर पहले ही लगा दिया था गलती से। स्टेप 3, 1 कार्बन उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन, साथ में लिखो CH3। 1 कार्बन उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन, साथ में लिखे CH3। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड C। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और 1 कार्बन उसको लगा हुआ 1 हाइड्रोजन, साथ में लिखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन 3, 1 2 3, हाइड्रोजन 4 3, और ये टर्मिनल कार्बन का 1 हो गए 4। इसका नाम प्रोपाइन। 3 कार्बन का अल्काइन प्रोपाइन हो गया। 2 कार्बन के लिए मैंने बनाया, मतलब इथाइन और प्रोपाइन। ब्यूटाइन और पेंटाइन भी बना के दिखाता हूं, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। इसको पहले सेव करो। हो गया? करो सर, आगे बढ़ो। n इज इक्वल्स टू 4 के लिए निकालेंगे, फॉर्मूले में रखो। अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n माइनस 2, n की जगह 4, C4H 2 इंटू 4 माइनस 2। फॉर्मूला बना, कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 2 गुणिला 4 8 माइनस 2, C4H6। हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 4, प्रीफिक्स लगेगा ब्यूट। इस फॉर्मूले से निकला है तो सफिक्स लगेगा आइन। 4 कार्बन का अल्काइन ब्यूटाइन, 4 कार्बन का अल्काइन ब्यूटाइन। स्ट्रक्चर्स स्टेप 1, 4 कार्बन लाइन से लगाओ, लग गए। अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखाओ।
कार्बन की वैलेंसी 4, 3 हो गई 4। इस कार्बन की भी वैलेंसी 4, कितनी हुई 1 2 3 4 हो गई। कार्बन की वैलेंसी 4, 2 हो गई 3 और 4। कार्बन की वैलेंसी 4, 1 हो गई 2 3 4। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2, जो स्टेप 1 में किया उसको जैसा का वैसा लिखो और स्टेप 2 में हाइड्रोजन लगाओ। कितने लगाने हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। फ्री वैलेंसीज पर ही हम हाइड्रोजन लगाते हैं। स्टेप 3, ये कार्बन उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन साथ में लिखो CH3। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये वाला कार्बन उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन साथ में लिखो CH2। अगला कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ है। फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को लगा हुआ 1 हाइड्रोजन डायरेक्ट लिखो। ये बॉन्ड निकाल दिया, डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा। कितने कार्बन 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने 6 है क्या बराबर, देखो 3 4 5 6 हो गया। 3 कार्बन का अल्काइन, इट विल बी ब्यूटाइन। चलो सेव करो, फिर 5 कार्बन के लिए बनाकर दिखाता हूं। हो गया, चलो n इज इक्वल्स टू 4 के लिए देखा। अब हम देखेंगे n इज इक्वल्स टू 5 के लिए। n इज इक्वल्स टू 5 लिखो। अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2, n की जगह 5, C5H 2 × 5 - 2 फॉर्मूला लिखो। कार्बन कितना आएगा 5, हाइड्रोजन कितने आएंगे 10 - 2 8, C5H8। हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 5, मतलब प्रीफिक्स लगेगा पेंट, और इस फॉर्मूले से निकला है, इसीलिए सफिक्स लगेगा आइन। 5 कार्बन का अल्काइन पेंटाइन, 5 कार्बन का अल्काइन पेंटाइन। स्ट्रक्चर्स, स्टेप 1, स्टेप 1 क्या करते हैं हम स्टेप 1 में? कितने कार्बन है 5, 5 कार्बन लाइन से लगा दो, लग गए, हाँ। फिर अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो। फिर कार्बन की वैलेंसी निकालो, 4 3 हो गई चौथी। कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4। इस कार्बन की भी वैलेंसी 4, कितनी हुई 1 2 3 4 हो गई। कार्बन की वैलेंसी 4, 2 हो गई 3 और 4। इसकी भी कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 हो गई तीसरी चौथी। इसकी 1 हो गई 1 2 3 4। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2, जो स्टेप 1 में किया उसको रिपीट करो। स्टेप 2 में हम हाइड्रोजन लगाते, कितने 8 लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कार्बन और उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन साथ में लिखो CH3। ये कार्बन उसको लगे हुए 3 हाइड्रोजन साथ में CH3। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन साथ में लिखो CH2। ये कार्बन उसको लगे हुए 2 हाइड्रोजन साथ में लिखो। फिर अगला कार्बन सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करो, और यहां पर है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये वाला कार्बन उसको लगा हुआ 1 हाइड्रोजन डायरेक्ट लिखो CH के फॉर्म में। CH के फॉर्म में ये हो गया। कार्बन कितने 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने 8 है क्या, गिनो 3 4 5 6 7 8। 5 कार्बन का अल्काइन कहलवाएगा पेंटाइन। मैंने आपको इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन के स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए। हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। एटलीस्ट 6-7 तक तो बनाओ, मतलब हेप्टाइन और ऑक्टाइन तक तो बनाओ। इसको सेव करो। फिर एक टेबल बनाकर देता हूं जिसमें अल्केन, अल्काइल, अल्कीन और अल्काइन उनके फॉर्मूले लिखे रहेंगे, और उस टेबल को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और रोज उस पर से नजर घुमाएंगे, रोज उसको पढ़ेंगे।
पहले इसको सेव करो। हो गया। हाँ, अब हम टेबल बनाएंगे। इस फॉर्मेट में मैंने लिखा है, और ये टेबल आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे और रोज पढ़ेंगे। अल्केन फॉर्मूला फॉलो करता है CnH2n+2, अल्काइल फॉर्मूला फॉलो करता है CnH2n+1, अल्कीन फॉर्मूला CnH2n, अल्काइन फॉर्मूला CnH2n-2। अब n = 1 लिखो। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या बनेगा? CH4। CH4 को हम कहते हैं मीथेन, राइट? ये सब हो चुका है। अगर n = 1 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो CH4 निकलेगा, एक कार्बन का अल्केन मीथेन। फिर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या बनेगा? CH3, n = 1। और अल्काइल में क्या होती है? फ्री वैलेंसी। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालो तो बनता है करस्पॉन्डिंग अल्काइल। मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो बन जाएगा मिथाइल। मिथाइल। फिर अल्कीन और अनसैचुरेटेड है ना, अल्कीन और अल्काइन, इसमें मेंबर कहां से शुरू होता है? n = 2। तो n = 1 के लिए दोनों की जगह डैश डैश दे दो। यहां लिखो n = 2, फॉर्मूले में रखो CnH2n+2, क्या बनेगा? C2H6, इसको बोलते हैं हम इथेन। यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, क्या बन जाएगा? C2H5, इथाइल। और अल्काइल में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक फ्री वैलेंसी। n = 2 अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आएगा इथाइल। यहां क्या आएगा? C2H4 मतलब इथीन। इस फॉर्मूले में रखो C2H2, क्या आया? इथाइन, राइट? हाँ, n = 2 के लिए हुआ। अब n = 3 के लिए लिखो। इस फॉर्मूले में रखेंगे अल्केन के, क्या आएगा? C3H8। इस फॉर्मूले में n = C3H7 और एक फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी हम अल्काइल ग्रुप के नीचे ही दे रहे हैं, मिथाइल, इथाइल, 3 कार्बन का हो जाएगा प्रोपाइल। सिमिलरली 3 कार्बन का अल्केन क्या होता है मेरे भाई? प्रोपेन। n = 3 रखो CnH2n में, क्या बनेगा? C3H6 प्रोपीन। यहां रखो C3H4, क्या बना? प्रोपाइन। C3H4 प्रोपाइन, राइट? फिर n = 4 के लिए लिखो। अब इस फॉर्मूले में हो जाएगा C4H10, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। इस फॉर्मूले में C4H9, एक फ्री वैलेंसी ब्यूटाइल। अल्कीन के फॉर्मूले में C4H8 हो जाएगा ब्यूटीन। अल्काइन वाले फॉर्मूले में C4H6, CnH2n-2 में रखें C4H6, इसका नाम ब्यूटाइन। 4 कार्बन का अल्काइन ब्यूटाइन। अब यहां पे अपन ने किसके लिए देखा? n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। अगले स्लाइड में सेम टेबल मैं आपको बनाकर बताऊंगा। पहले इसको स्क्रीनशॉट लो और कैलकुलेटरी मिस्टेक्स नहीं करेंगे प्लीज। हो गया? चलो। सिमिलरली n = यहां लिखेंगे अल्केन CnH2n+2,
अल्काइल CnH2n+1, अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n-2। वही टेबल है, लिखो। यहाँ क्या लेंगे, N इज इक्वल्स टू 5, C5H12 पेंटेन। इस फॉर्मूले में C5H11 एक फ्री वैलेंसी पेंटाइल। इस फॉर्मूले में C5H10 इट विल बी पेंटीन। इस फॉर्मूले में C5H8 पेंटाइन। N इज इक्वल्स टू 5 के लिए हो गया। अब लिखो N इज इक्वल्स टू 6 के लिए, C6H14 हेक्सेन, C6H13 एक फ्री वैलेंसी हेक्साइल, C6H12 हेक्सीन, जितने कार्बन उससे एग्जैक्ट डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्कीन, हेक्सीन। C6H10 हेक्साइन, अल्केन, अल्काइल, अल्कीन, अल्काइल। N इज इक्वल्स टू 6 के लिए लिखो, N इज इक्वल्स टू 7 के लिए C7H16 हेप्टेन, C7H15 एक फ्री वैलेंसी हेप्टाइल, C7H14 हेप्टीन, C7H12 हेप्टाइन। लिखेंगे हम N इज इक्वल्स टू 8 के लिए, C8H18 ऑक्टेन, C8H17 एक फ्री वैलेंसी ऑक्टाइल, C8H16 ऑक्टीन, C8H14 ये हो जाएगा ऑक्टाइन। अब मैंने आपको 8 तक के बना के बताए। आप 9 मतलब नोन, प्रीफिक्स विल बी नोन, डेक प्रीफिक्स विल बी मतलब 10 कार्बन, प्रीफिक्स विल बी डेक, वो आप बनाएंगे सेम टेबल में और इस चार्ट को रोज नज़र घुमाएंगे, तभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और पूरी चीज़ें आपको तब क्लियर हो जाएंगी। यहाँ हमारा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 100% कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो इससे पहले कि फंक्शनल ग्रुप स्टडी करें, आपको अल्काइल के पूरे लर्न करने होंगे। जैसे यहाँ पर CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, ये जो है अल्काइल के बहुत अच्छे से ध्यान में रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत जा सकती है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सेव करेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सेव करो प्लीज़।